So very good morning. I Sanjay Kumar welcome you all in my YouTube channel. Today I will teach about transport layer, which is the fourth layer from bottom in OSI reference model. So I have told earlier in my YouTube lectures, in physical layer deals with raw bit, transmission of raw bit. Data link layer deals with the transmission of frame. Network layer deals with the transmission of packet, but transport layer deals with the transmission of whole message. End to end, page 24 खोजन पे लिखा है. तो transport layer deals with end to end data delivery. End to end means not hop to hop. Hop means jump. हिरण जो छलांग लगाता है उसको हॉप कहा जाता है. तो वहां से हॉप वर्ड है. जैसे कि रायपुर से अमेरिका अगर मेल भेज रहे हैं तो बीच में कई सारे रूटर्स के थ्रू होता हुआ जाएगा. तो हर रूटर से कोई मतलब नहीं कि वो कौन से रूटर से जा रहा है, कैसे जा रहा है. एंड टू एंड माने सेंडर एंड रिसीवर, फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंच रहा है कि नहीं, उससे मतलब है. जबकि आपके फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर डील करते हैं हॉप टू हॉप, माने हर रूटर टू रूटर उनको मतलब है कैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है. लेकिन अपर फोर लेयर्स में शुरू में बताया था तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड होते हैं, दे डील विथ एंड टू एंड. तो एंड टू एंड डाटा डिलीवरी, नॉट हॉप टू हॉप, माने इंश्योर्स इंटैक्ट माने सुरक्षित, एंड इन ऑर्डर डिलीवरी ऑफ होल मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस ऑफ सेंडर टू अनदर प्रोसेस ऑफ रिसीवर. पेज 24 खोजन पे लिखा है. माने अब हम लोग क्या करते हैं, अपना जो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं. हम लोग एक विंडो पे एमएस वर्ड भी ओपन किए, एक में मेल चेक कर रहे हैं, एक विंडो में कुछ और साइट देख रहे हैं. तो देयर आर वेरियस प्रोसेसेस रनिंग ऑन वन कंप्यूटर. ए प्रोग्राम रनिंग इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस. व्हाट इज प्रोसेस? ए रनिंग प्रोग्राम इज प्रोसेस. तो हम लोग कई सारे विंडोज ओपन करके रखते हैं और कई सारे प्रोग्राम्स ओपन करके रखते हैं. तो करेक्ट प्रोग्राम से लेके करेक्ट प्रोग्राम तक पहुंचाना. जैसे कि दो फ्रेंड हैं, दो बड़ी बड़ी कंपनियों में है, एयरटेल में है, बीएसएनएल में है. तो एयरटेल से बीएसएनएल तक तो कनेक्शन करना ही है और बीएसएनएल के अंदर भी उस फ्रेंड तक भी बात करना है अगर एक्सटेंशन नंबर से कर रहे हैं वो लोग. तो माने पहले अपने यहाँ का जो है एक फ्रेंड वो लगाया, अपने यहाँ के ऑपरेटर को बोला कि एयरटेल फोन लगाओ. एयरटेल तक उसके कनेक्शन तो हो गया. एयरटेल के अंदर उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेंड से ही बात करनी है. तो माने करेक्ट प्रोसेस लेवल पर वो कम्युनिकेशन होना है. ओके, ऐसा नहीं है कि करेक्ट कंप्यूटर तक. कंप्यूटर इज वन थिंग, बट एक कंप्यूटर में रन वेरियस प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस. तो करेक्ट प्रोसेस, एक प्रोसेस फ्रॉम वन प्रोसेस ऑफ सेंडर टू अनदर प्रोसेस ऑफ रिसीवर. इस चीज को अभी हम लोग इसी लेक्चर में और भी देखेंगे. तो दिस इज रिटन ऑन पेज 24 खोजन. एंड टू एंड डाटा डिलीवरी ensures intact and in order delivery of whole message, entire message from one process of sender to another process of receiver. ठीक है. सेकेंड वर्क इज reordering. In my previous lecture of network layer, वो YouTube पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. उसमें मैं बताया था वर्चुअल सर्किट और डाटा ग्राम, ये दो प्रकार की पैकेट स्विचिंग होती है. तो वर्चुअल सर्किट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, डाटा ग्राम इज कनेक्शन लेस. कनेक्शन ओरिएंटेड तो माने प्रायर एंड टू एंड कनेक्शन इज डन, कनेक्शन लेस में प्रायर एंड टू एंड कनेक्शन इज नॉट डन, एंड देयरफॉर ऑल द डाटा ग्राम और पैकेट्स में गो थ्रू डिफरेंट पाथ्स. जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड या वर्चुअल सर्किट में ऑल द पैकेट्स फ्लो थ्रू सेम पाथ. जैसे 4-5 लोग एक जगह से निकले, बच्चे निकले स्कूल जाने के लिए, तो 4-5 एक ही रास्ते से जा रहे हैं. ये वर्चुअल सर्किट है. एक के पीछे एक मेंटेन करते हुए जा रहा है. तो और कोई बच्चा एक पाथ से गया, दूसरा दूसरे से गया, तीसरा तीसरे से गया,
तो ये क्या है, डाटाग्राम है। हो सकता है एक जो बच्चा पहले निकला वो बच्चा बाद में पहुंचे स्कूल, जो बाद में निकला वो पहले पहुंचे। दिस इज कॉल्ड जिटर, JITTER, माने a packet which has started earlier is reaching afterwards. Packet which has started, that means afterwards, is reaching before. ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये किस में पॉसिबल है, डाटाग्राम में। वर्चुअल सर्किट में नहीं, कनेक्शन लेस जो डाटाग्राम है, तो इन कनेक्शन लेस डाटाग्राम सर्विस if packets reach out of order then reordering is done by transport layer। तो अगर आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच रहे हैं तो उनको रीऑर्डर करना ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। एंड फॉर दिस सीक्वेंस नंबर इज अलॉटेड। सीक्वेंस नंबर अलॉटेड की स्पेलिंग में ALLOTTED होता है, नॉट सिंगल टी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन कनेक्शन लेस डाटाग्राम सर्विस कि पैकेट्स रीच आउट ऑफ ऑर्डर, क्योंकि अलग अलग पाथ से जा रहे हैं, तो उनकी रीऑर्डरिंग करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। और रीऑर्डरिंग करने के लिए सब पर एक सीक्वेंस नंबर वो देगा। जैसे क्लास में हम लोग रोल नंबर दे दिए 1 2 3 4 5, या बैचेज में बुला रहे हैं कि 5-5 की बैचेज में आओ और सिट इन पर्टिकुलर ऑर्डर बिफोर वाइवा। तो पहले 1 बैठेगा, 2 बैठेगा, 3 बैठेगा, 4 बैठेगा। तो इसलिए सबको रोल नंबर अलॉट किया जाता है, वैसे सीक्वेंस नंबर अलॉट किया जाता है। थर्ड वर्क है ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन माने डिवाइड करना, रीअसेंबली माने जोड़ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक्स मैसेज इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स so as to fit in packets and attaches sequence number with these data units। क्या मतलब हुआ, suppose you want to send a particular mail to your friend, in that mail you are writing I am going, ये मैसेज आपको भेजना है मेल के थ्रू। तो वो मैं बताया था कि नेटवर्क लेयर के आप लेक्चर में देख सकते हैं यूट्यूब में कि मैसेज ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, मैसेज इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। तो एक पैकेट में क्या कंटेंट रहेगा मैसेज का, ये क्या कौन डिसाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे कि 10 किलो चावल है और 10 लोगों में बांटना है, तो लगभग 1-1 किलो सबको देना है। तो अलग अलग झोला या पॉलीथीन पैकेट बनाया गया, उसमें रखा जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि एक पैकेट में ज्यादा रख दिया जाएगा, एक में कम रखा जाएगा, तो बैलेंस वे में रखा जाएगा। तो आपका जो भी मैसेज है आई एम गोइंग वाला, उसको कितने पैकेट में डिवाइड करें, एक पैकेट में मैसेज का क्या पार्ट रखें, ये कौन डिसाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये पैकेट का हेडर है, ये पैकेट है, पैकेट 1 2 3 मान लीजिए। तो ये मान लीजिए कि ये पैकेट में वो बोलेगा कि हम आई को रखेंगे, ये पैकेट में हम एम को रखेंगे, ये पैकेट में हम गोइंग को रखेंगे। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक्स मैसेज इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स सो एज टू फिट इन पैकेट्स एंड अटैचेस सीक्वेंस नंबर विद दीस डाटा यूनिट्स, जिससे कि उसको रीऑर्डर, अब एम वाला पैकेट पहले पहुंच गया तो बोलेगा नहीं आपको बाद में आना है। तो इस तरह से रिसीवर एंड पर फिर से उसको रीअरेंज करने के लिए सीक्वेंस नंबर डालेगा आई एम गोइंग। तो ये इस तरह से पैकेट में डिवाइड होकर मैसेज चलेगा। तो रिसीवर एंड पर ये सभी पैकेट फिर से ज्वाइन हो जाएंगे और एक मैसेज का रूप ले लेंगे। तो फोर्थ वर्क है ये सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली हुआ। फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज मल्टीप्लेक्सिंग। पेज 78 केशव पे दिया है, कई सारी अच्छी बुक्स में दिया है। तो क्या है, असाइन 16 बिट पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर इज ऑलवेज ऑफ 16 बिट। तो 65536 तक हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 65535। तो आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर इज कॉल्ड सॉकेट एड्रेस, एक नया टर्म आ रहा है। तो ईच कनेक्शन है जो सॉकेट एट बोथ ऑफ इट्स एंड। अब पोर्ट नंबर क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे टेलीफोन नंबर है वो आईपी एड्रेस है, तो एक्सटेंशन नंबर पोर्ट नंबर है। मान लीजिए किसी कंपनी में आप फोन लगा रहे हैं, कॉलेज में लगा रहे हैं या किसी और जगह बड़ी जगह लगा रहे हैं, तो उसमें अलग अलग एक्सटेंशन नंबर है, वही पोर्ट नंबर। तो टेलीफोन नंबर प्लस एक्सटेंशन नंबर ये उसका कंप्लीट नंबर होगा। तो वैसे आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर ये किसी एप्लीकेशन का कंप्लीट एड्रेस होगा।
और इसको क्या कहा जाता है, सॉकेट कहा जाता है, सॉकेट एड्रेस कहा जाता है। तो पोर्ट नंबर कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है, माने 2:16 पोर्ट्स आर पॉसिबल। 65536 स्टार्टिंग एड्रेस इज 0, तो पहुंचेगा कहाँ, 65535। तो ईच कनेक्शन हैज ए सॉकेट एट बोथ द एंड्स, माने जैसा एक आपका ऑर्डिनरी वायर है तो उसमें एक प्लग लगा रहता है, तो उसी तरह से ये दोनों एंड पर उसके सॉकेट्स हैं। तो पोर्ट नंबर से जाके वो कंप्लीट हो पाता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग के लिए वो क्या करता है, पोर्ट नंबर असाइन करता है और उसको प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेगा। ये इधर देख लीजिए, होस्ट आर मोस्टली मल्टी प्रोग्राम, पेज 32 टेनेनबाउम पे भी लिखा है, हर जगह लिखा है। ऑफ कोर्स हम लोग जितना भी विंडोज या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी रहती है, एक साथ कई प्रोग्राम रन कर सकते हैं, MS वर्ड भी कर सकते हैं, एक्सेल भी कर सकते हैं साथ साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो मोस्टली मल्टी यूजर। तो इस तरह से क्या होता है, वेरियस कॉम्पोनेंट प्रोसेसेस रन टुगेदर एट बोथ द एंड्स। आप सेंडर है, आपका फ्रेंड रिसीवर है, दोनों एक ही साथ में कई सारा विंडो ओपन करके कई सारा वर्क कर रहे हैं, तो कई कंपोनेंट प्रोसेसेस एक साथ रन होते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर है, मान लीजिए सेंडर एंड कंप्यूटर है। हम लोग एक सिंपल उसका IP एड्रेस डिफाइन कर दिए। मैं बताया था कि ईच एंड एवरी कंप्यूटर इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स IP एड्रेस। तो 1 2 3 4 और रिसीवर एंड का एक मान लीजिए 5 6 7 8, ठीक है। तो मैं शुरू में बताया, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से लेके कंप्यूटर तक मैसेज पहुंच गया तो काम हो गया, उसको सही एप्लीकेशन से निकल के दूसरे कंप्यूटर के सही एप्लीकेशन तक जाना है, माने उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन वर्क कर रहा है उस पर्सन तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन ही तक पहुंच गया हो गया काम, कॉलेज के गेट पर पहुंच गया और हो गया, कॉलेज के अंदर पहुंच के सही बिल्डिंग में तो पहुंचना है ना, सही डिपार्टमेंट। तो वही मतलब हुआ। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपका ये जो प्रोसेस 1 है, मैं एक ही चीजों के कई नाम हो सकते हैं इसलिए मैं लिखा हूं, ये प्रोसेस 1, ए प्रोग्राम विच इज रनिंग इज कॉल्ड प्रोसेस, एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेस। ये छोटा छोटा लिखा है, देख लीजिए ध्यान से। प्रोसेस 1 रन कर रहा है, पोर्ट 1 पर है, मान लीजिए पेज 23 स्पेलिंग्स में लिखा है कि पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड सर्विस एक्सेस पॉइंट, SAP। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते, उनसे पूछ दिया कि व्हाट इज सर्विस एक्सेस पॉइंट, बोलेंगे नहीं मालूम, जबकि उनको हकीकत में मालूम है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि पोर्ट ही को सेट करते हैं। तो अलग अलग नाम है। इसको कहेंगे एक सेशन। एक सेशन, जैसे सेशन एक्सपायर हो जाता है हम लोग जब ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, तो हर चीज को एक एक सेशन कहा जाता है। तो प्रोसेस 1 बोलिए, पोर्ट 1 बोलिए, SAP 1 बोलिए, सेशन 1 बोलिए, सॉकेट 1 भी बोल सकते हैं। सॉकेट में बताया IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर इज कॉल्ड सॉकेट, तो ये सॉकेट 1 है। तो आपके इस कंप्यूटर पे एक आप मेल चेक कर रहे हैं, वो आपका एक सेशन है या एक पोर्ट है या एक SAP पर हो रहा है या वो एक प्रोसेस है। आपके उसी कंप्यूटर पर कोई दूसरा आप वेबसाइट चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो वो पोर्ट 2 पर कर रहे हैं, SAP 2 के थ्रू कर रहे हैं, प्रोसेस 2 है, सेशन 2 है। आप ही के कंप्यूटर पर तीसरा सेशन भी पैरेलली रन हो रहा है। आपका पीयर फ्रेंड जो है, रिसीवर है, वो भी एक साथ में 2-3 वर्क कर रहा है। ये प्रोसेस 1, पार्ट 1, पोर्ट 1, SAP 1, सेशन 1, सॉकेट 1, ईमेल वगैरह लिखा हुआ है ना। पेज 39 शॉर्म सीरीज पे भी दिया है ये, हालांकि फिगर मेरा अपना बनाया हुआ, आपको कहीं नहीं मिलेगा फिगर। तो प्रोसेस 3, पोर्ट 3, SAP 3। तो मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग माने सही से सही को कनेक्ट करना इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। 3-4 कंप्यूटेटिंग एंटिटीज हैं, किसको भेजा जाए, जैसे कि बिलासपुर से कटनी के बीच में मान लीजिए सिंगल लाइन है और कई सारी ट्रेनें जाना चाहती है, तो कौन सी ट्रेन को भेजा जाए। तो ये आपकी सिंगल चैनल है, फिजिकल माने वायर्ड है, वायरलेस है, जो भी है, तो उससे किसको भेजा जाए। तो इस वाले सेशन को इस्टेब्लिश करें, इस वाले को करें, किस वाले को करें। ये मल्टीप्लेक्सिंग है, ये डीमल्टीप्लेक्सिंग है। ये एरो उल्टा बन गया, एरो ऊपर बनाना था। तो किसी एक को सेलेक्ट करना और फिर वापस उसको सही एप्लीकेशन तक ले जाना,
ये पोर्ट, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क है। एक यहाँ निकला आपका ईमेल और इससे ही ईमेल वाले में गया। दूसरा कम्युनिकेशन है, ये तीसरा सेशन है। तो सही को सही तक ले जाना, वो पूरा इसका काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। फिर इसके बाद है एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल इज आल्सो द वर्क ऑफ डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर भी काम करता है और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर भी करता है। एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, क्या डिफरेंस है? वही ये डिफरेंस जो मैं पहले ही बताया कि डाटा लिंक लेयर इसको हॉप टू हॉप करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड करता है। हॉप टू हॉप माने इंडिविजुअल सेंडर से रूटर, रूटर 1 से रूटर 2, रूटर 2 से रूटर 3, फिर रूटर 3 से फाइनल रिसीवर। ये पूरा डाटा लिंक लेयर कर रहा है। और ये क्या कर रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर? सेंडर से रिसीवर के बीच का एरर एंड फ्लो कंट्रोल कर रहा है। तो मैं बताया था डाटा लिंक लेयर वाले अपने लेक्चर में बताया हूँ कि एरर कंट्रोल हैज टू पार्ट्स, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। एरर डिटेक्ट करना और एरर करेक्ट भी करना। तो एरर डिटेक्शन के उसमें अलग मेथड थे, सीआरसी वगैरह, हम लोग नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एरर करेक्शन इज अचीव्ड बाय रीट्रांसमिशन, पेज 25 फ्रोजन पे लिखा है। यही चीज डाटा लिंक लेयर में भी, यही चीज इसमें भी है। एरर को करेक्ट कैसे करेंगे? कोई बिट गलत पहुंच गई तो फिर उसको रीसेंड करेंगे, रिट्रांसमिट करेंगे। तो एरर करेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। यू कैन अप्रिशिएट हाउ मच डिफिकल्ट। आपके फ्रेंड के पास आपका ही कोई मैसेज पहुंचा और फ्रेंड बोले यार ये तुम तो कुछ गलत भेजे, माने भेजे तुम दूसरा हो लेकिन हमारे पास आते आते कुछ चेंज हो गया है। ये पता लगाना और फिर आप क्या करेंगे, उसी को दोबारा भेजेंगे। तो ये पता लगाने की भी खासियत होती है, हैमिंग कोड कहते हैं, उससे होता है, एक एल्गोरिथम है हैमिंग कोड एल्गोरिथम। एनीवे, तो फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल जैसे कि मैं बताया, जैसा कि डाटा लिंक लेयर के यूट्यूब लेक्चर में भी बताया, सो दैट ए फास्ट होस्ट कैन नॉट ओवररन स्लो होस्ट, पेज 3210 एंड 1। अब एक सेंडर इज वेरी फास्ट, रिसीवर इज स्लो, तो क्या होगा? फिर डाटा ओवरफ्लो हो जाएगा। इफ देयर इज ए सुपर कंप्यूटर एट वन एंड एंड पीसी एट अदर एंड, then supercomputer can pump out the data at very fast speed, and then transport layer will enforce supercomputer to slow down, पेज 78 केशव पे लिखा है। जो वाला एग्जांपल सुपर कंप्यूटर और पीसी वाला एग्जांपल पेज 78 केशव से लिया गया है। तो अगर सुपर कंप्यूटर एक सेंडर एंड पर है तो वो बहुत फास्ट स्पीड से पंप आउट करेगा, डाटा को भेजेगा, जो कि रिसीवर विल नॉट बी एबल टू रिसीव एट विद दैट फास्ट स्पीड, and therefore transport layer will tell supercomputer to slow down। तो ये फ्लो कंट्रोल कहलाता है। तो this is all about transport layer. I think I have covered everything about this transport layer. So thank you very much for listening this lecture.